बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में 2 या 3 ऐसे पाकिस्तानी आए हैं जो तरक्की याफ्ता मंसूबों के सबसे बड़े माहिर। उनमें से एक शुएब सुल्तान साहब। पाकिस्तान में हर इलाके में इन्होंने तरक्की याफ्ता काम किए हैं और मैं अपने इलाके की बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज ये यहाँ आए हैं और अपनी टीम को लेके आए हैं। अब ये आपसे तफसील में बातचीत करेंगे कि कैसे हमने ये स्वांस और गुंडी की जो यूनियन काउंसिल है इसको एक मिसाली यूनियन काउंसिल बनाना है। सारे जो मसले हैं स्वांस और गुंडी की यूनियन काउंसिल के जो मसले हैं ये मैं आज आपको वाज़ेह कर दूं कि कोई इंसान ना इमरान खान ये हल कर सकता है, ना आपका नाज़िम हल कर सकता है, ना ये और कोई और कर सकता है। ये आप कर सकते हैं और आप शुएब सुल्तान के जो तंजीम है उसके साथ मिल के हल कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी तंजीमें बनाएं, जिस तरह इन्होंने कहा 15-15 घरों के ऊपर एक नुमाइंदा आए। इनके नुमाइंदे होंगे जो आपके साथ मिल के बैठ के फैसला करेंगे कि आपके क्या मसले हैं, उनके क्या हल हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लेके आएंगे यहाँ, क्योंकि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्टर आएगा जिधर 100 रुपया जाएगा वो 50 रुपया कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाएगा। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस जैसा आपको आज पाकिस्तान में कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा तरक्की याफ्ता काम करने के लिए। याद रखें कि इमरान खान ये काम कभी नहीं कर सकता जो इन्होंने किया, 50 साल से कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को आज फायदा हो रहा है। आपको जो भी टेक्निकल मदद होगी, आपके पानी का मसला है, आप इंजीनियर यहाँ कोई नहीं है, वो सपोर्ट शुएब सुल्तान साहब की तरफ से आएगी। ये टेक्निकल सपोर्ट जो इनके पास है वो मैं नहीं दे सकता, ना कोई और आपको दे सकता। आपके मसले क्या हैं, पहले पानी का है, फिर तालीम का है। ये भी करेंगे कि हुनरमंदी बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां कैसे दिलवानी है, ये सारे काम होंगे। इसके लिए आपकी शिरकत जरूरी है, ये आपके बगैर नहीं होने लगा काम। मैं ये आपको वाज़ेह करता हूं। मैंने वो इलाका देखा हुआ है जो शुमाली इलाके की ये बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े गांव थे, इधर से ज्यादा गुर्बत थी। आज आप वहां जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे। पहाड़ों के अंदर छुपे हुए गांव हैं, आपसे कहीं आगे निकल चुके हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं इनसे ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, अपना बैंक खोल लिया उन्होंने। हम ऐसे यहाँ करेंगे कि नौजवानों को 1-1 साल का कोर्स करवा के फौरी उनको नौकरियां मिल जाएंगी। इन्होंने काम किया, 75% लोगों को 3 महीने के अंदर नौकरियां मिल गई हैं। यानी कि मुकम्मल तौर पे पानी का, तालीम का, सेहत का एक पूरा प्रोग्राम बनेगा इस इलाके। कर्जों के बंदोबस्त होंगे, ये पूरी स्कीम है। ये 10 लाख लोग आज इस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ एक काम चाहिए आपको, तंजीमें बनानी। आपने पहला कदम उठाए, तंजीमें बनाएं। और बैंक अकाउंट का लोग समझते हैं जी कि पता नहीं हम गरीब लोग हैं, 1 रुपया तो दे सकते हैं ना, 5 रुपए तो कोई निकाल के दे सकता है। हम अपनी पार्टी की तरफ से आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि हम इनकी तंजीम के साथ मिलकर करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपके लिए 20 लाख रुपया इस यूनियन काउंसिल के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके अलावा ये इंशाल्लाह पैसा लेके आएंगे, पैसा आप भी इकट्ठा करेंगे। अपनी मदद आप जो है ये गैरतमंद तरीका, आप लोगों के सामने सारा वक्त हाथ नहीं फैलाते, ये अर्जियां और दरखास्तें लेके फिरते। शुएब सुल्तान का यहाँ आना, ये आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका आपको हमारे सारे गुंडी और स्वांस में कितना बड़ा फायदा होगा। इनके पास जो हर किस्म की जो टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए ना, हर किस्म की इनके पास है। तालीम, सेहत, कर्जे, पानी, ये सारा एक मुकम्मल तौर पे इस इलाके में होगा। फिर ऐसी चीज़ें होंगी कि वो भी आपको इन्होंने पूरी तरह बातें नहीं बनाई कि कैसी फसल उगानी चाहिए, कौन से दरख्त उगाने चाहिए, वो आपको रिसर्च करके बताते रहेंगे ताकि आप पूरे इलाके की माशी हालात बेहतर हो। मैं आप सब की तरफ से शुएब सुल्तान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो आए हैं। इमरान खान का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और ये दावत दी कि मैं आपके पास आऊँ। 50 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जो मैंने तजुर्बा हासिल किया है
نہ صرف پاکستان میں بلکہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں کام کر کے اس تجربے سے اگر میں اپنے ملک کے اور خاص طور سے ان لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں. شمالی علاقہ جات میں 12 سال میں نے وہاں بیٹھ کر کے تقریباً 10 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا, اور خدا کے فضل سے اب جو بھی جاتا ہے, عمران خان بھی وہاں کئی دفعہ جا چکے ہیں, ورلڈ بینک نے بھی کئی دفعہ ان کا ایویلویشن کیا ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی حالت جو ہے وہ ہر صورت سے جو پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر. سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کی آمدن جو ہے گھر کی وہ بڑھے. اگر گھر کی آمدن بڑھے گی تو بہت سارے کام جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. آپ کو ایک تنظیم بنانی پڑے گی 10-15 گھرانوں کی, اور اس کے بعد ایک بڑی تنظیم بنانی پڑے گی گاؤں کی سطح کے اوپر, چاہے کتنے ہی سرمایہ ہو, کچھ بھی ہو, جب تک کہ آپ خود کوشش نہیں کریں گے, آپ خود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کریں گے, اس وقت تک کوئی آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا. آپ میں ایک بہت بڑی زبردست صلاحیت ہے آپ, اور اس صلاحیت کو کوئی بروئے کار نہیں لاتا. آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور آپ کی مدد نہیں کرتا کہ وہ کام آپ کریں. پاکستان میں ہی اس وقت 40,000 تنظیموں کے ساتھ پروگرام کام کر رہا ہے. اس کے تقریباً 10 لاکھ کے قریب اس میں خاندان ہیں, اور ہر خاندان میں ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی صلاحیت تھی, کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہتے تھے, اور اگر ان کی مدد کی گئی تو 4-5 سال میں وہ ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی, غربت سے بھی ان کو نجات ملی. اگر آپ نے بچت کی عادت نہیں ڈالی تو آپ کا خاندان کبھی بھی غربت سے نہیں نکلے گا. خاندان جو ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں, تو خواتین کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا. ان کا بھی اگر آپ نے کام نہیں کیا, اکیلے آپ ہی کرتے رہے, تو پھر وہ ترقی نہیں ہوگی جس کی ہم بات کر رہے ہیں.